बीजेपी सांसदों की 2 दिनों की वर्कशॉप का आज पहला दिन है। ये वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में आयोजित किया गया है। वर्कशॉप में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किए हैं, पार्टी ने उसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया और इसके बाद बीजेपी सांसदों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 2 दिनों में 4 सेशन में बीजेपी सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा, साथ ही सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद राष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से जो पेन दिया गया है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बैलेट पेपर को सही तरह से कैसे मोड़कर बॉक्स के अंदर डालना है ताकि वोट अमान्य ना हो। आइए एक एक करके सारी चीजें आपको विस्तार से यहाँ बताते हैं। बीजेपी की ये वर्कशॉप है जिसमें सांसदों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब करना क्या है, इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? बीजेपी के जितने सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे वो राज्यसभा के हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये वर्कशॉप चलने वाली है। संसद परिसर के अंदर ये वर्कशॉप चलेगी क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। 9 सितंबर इसकी तारीख है और सभी सांसदों के वोट का एक काउंट है और इसलिए संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सांसदों को अगले 2 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। वोटिंग की सही ट्रेनिंग देना इसका मकसद है। पेपर कैसे फोल्ड करना है, जो पेन दिया जाएगा उसका सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है, कहीं कोई कमी ना रह जाए और 100% वोटिंग हो, इसके लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। आज के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रख दें। सबसे पहले तो जीएसटी में जो बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म किया गया है, जिससे आम लोगों को इतना बड़ा फायदा मिला है, लोग गदगद हैं, इसलिए मोदी का सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री का सम्मान बीजेपी की ओर से किया जाएगा। बीजेपी की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री का पहले सम्मान होगा। मोदी के सम्मान के साथ इस वर्कशॉप की शुरुआत होगी। जीएसटी 2.0 के लिए पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। आप जानते हैं कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इसे कम करके 2 स्लैब कर दिया गया है। तो पहले जो जीएसटी थी, आप जानते हैं कि जो 4 स्लैब थे उसमें 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इसे कम करके केवल 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%, यानी कि 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब अगले 2 दिनों तक चूंकि बीजेपी की वर्कशॉप चलेगी, इसमें पहला सत्र जो है, जरा रोक दे, पहले सत्र के बारे में पहले दर्शकों को जानकारी दे दे। डे 1 का जो कार्यक्रम रहेगा वो आप देखें। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, युवा शक्ति, रोजगार, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जाएगी। और इसी दिन, पहले दिन में ही जो दूसरा सत्र होगा, उसमें सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग, अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और कैसे आम लोगों तक इसका फायदा पहुंच रहा है, ये सिखाया जाएगा। और तीसरा जो सत्र है वो डे 2 का है, जिसमें संसदीय समिति को कार्यवाही का महत्व बताना, संसदीय नियमावली का उपयोग, सांसद के रूप में व्यवहार और फिर सावधानियां क्या बरतनी है। और दूसरे ही दिन में जो लंच ब्रेक के बाद जो चौथा सत्र होगा, इस सेशन में पीएम सूर्य घर योजना, लेफ्ट विंग क्षेत्र, सागरीय ग्रामीण शहरी क्षेत्र, सांसद खेल, टिफिन बैठक, संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता और नॉर्थ ईस्ट रीजन पर स्पेशली फोकस किया जाएगा। अब हमारे सहयोगी शोएब रजा इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। शोएब, जरा बताएं कि इस वर्कशॉप की शुरुआत कितने बजे से हो रही है? रूपरेखा बहुत हद तक मैंने दर्शकों के सामने रख दी है, लेकिन ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मीनाक्षी, देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है और संसद परिसर में तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री और तमाम जो नेता है दूसरे, वो पहुंच चुके हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी बात यह है, सबसे जो अहम इस बैठक को अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, क्योंकि अगर मौजूदा हम बीजेपी के सांसदों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो पहली बार जीत कर 2024 में आए और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी पहला ये एक तरीके से चुनाव होगा इस तरह का, क्योंकि
उसमें व्हिप जारी नहीं होता और क्रॉस वोटिंग की भी काफी ज्यादा एक तरीके से चैलेंजिंग रहती है पार्टियों के लिए। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको समझाने के लिए और खास तौर पर जो वोट है किसी भी सांसद का जब वोटिंग होगी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो अमान्य ना हो, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की तकनीकी चीजें होती है जिसकी जानकारी नहीं होती, वो तमाम चीजों को के बारे में बताया जाएगा। कैसे आपको वोट डालना है, कैसे उस पर्ची को मोड़कर आपको मतपेटियों तक वहां देना है ताकि आपका जो वोट है वो अमान्य ना हो। तो ये तमाम चीजें तो होगी। इसके अलावा जीएसटी को लेकर पेन की भी भूमिका होती है। पेन कौन सा है, कौन से रंग की उसकी इंक है, इसकी भी अपनी भूमिका है।